आज जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो हम लोग 11 के गुना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है जो आज हम लोग जो है वो इसमें जानेंगे। वहीं पर इसी के साथ में हम लोग 2 संख्या की गुना और इसमें जो है वो 3 संख्या की गुना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 11 की गुणा कैसे करते होते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं, जैसे एक तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि जैसे इसकी गुणा करनी हो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जैसे 2 और 1, मतलब जैसे सिंपल इसकी गुणा करते होते हैं, फिर 1, 2 और इसके बाद में फिर इसको जो है वो जोड़ते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत में इतना टाइम जो है वो हमारे पास में नहीं होता है कि हम लोग जो है वो किसी भी संख्या की गुणा कुछ इस प्रकार से कर सकें। तो इसमें जो सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है वो ये होती है कि जैसे मान लो 11 के अंतर्गत में आपको जिस भी संख्या की गुणा करनी है, जैसे 12 की करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे और इसके बीच में जो है ना वो आप इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा उसको लिख दोगे, जैसे 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके पश्चात में जैसे कि 23 की गुणा हमें 11 में करनी है, तो इसी प्रकार से 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच में जो दोनों संख्याएँ हैं उनका योग लिख देंगे, तो यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात में जैसे 11 और 14 की गुणा करनी है, तो इसकी गुणा करनी है तो इसके अंतर्गत में जिसका ये दायिकांक यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये 4 यहाँ पे लिख देंगे और इसके बीच में जो इनकी जो भी योग बनेगा वो जो है वो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो 11 की गुणा होती है, जो बिल्कुल ही ईज़ी ट्रिक के साथ में जो है वो आप इसको कर सकते हो। अभी जो है वो हम लोग 2 संख्या की जो गुणा करते हैं, उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे ये भी सिंपल होता है कि 26 और 13 की गुणा करनी है, तो आप जो है इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो। एक तो वैसे ही जैसे 26 और 13 की अपने गुणा करते हैं और उस प्रकार से, ठीक है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके पश्चात में अगर आप सीधा कर सकते हो तो इसको सीधा कर सकते हो, जैसे मान लो 13 की गुणा इसमें सीधा कर देंगे ना, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे 13 छीक 78 और 7 आंसर इसके अंतर्गत में आ जाएगी, 13 दूना 26 है। लेकिन इसमें भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसकी जो एक बिल्कुल ईज़ी सी टेक्निक होती है वो ऐसे होती है कि मान लो 26 यहाँ पे लिखेंगे, उसके पश्चात में 13 इसके नीचे लिखेंगे। अब जो इसमें ना इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, पहली संख्या की गुणा इस प्रकार से, उसके पश्चात में दूसरी संख्या की क्रॉस मल्टीपल और तीसरी संख्या की इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है वो हम लोग इसमें गुणा करेंगे। जैसे कि अगर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, उसके पश्चात में ये चिन्ह लगा देंगे, फिर इसकी गुणा इसमें और फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा और फिर 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब जो है वो इस 6 को हम लोग जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर उस प्रकार से जो 6 की गुणा इस 3 में कर देंगे, 6 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और ये 18 का 18 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो है वो हमें हर एक खाने के अंतर्गत में जो है वो एक-एक अक्षर ही रखना है। तो इसमें से जो 18 का 8 है वो यहाँ ले लेंगे, फिर ये जो 1 है, इसको इसके अंतर्गत में जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 13, तो इसका 3 यहाँ पे ले लेंगे और इस 1 को जो है वो इसमें आगे जोड़ देंगे और उसके पश्चात में जो इसका बनेगा वो 3 बनेगा, तो 338 जो है वो इसको ले लेंगे। अभी जो है वो आपको ये थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो है वो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होती है ये। उसके पश्चात में अगर हम लोग बात करें, जैसे 63 और 16 की गुणा अगर मैं करके दिखाऊँ तो 63 और 14 की गुणी करनी है। तो सिंपल सी बात है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 6, इसकी गुणा इसमें करेंगे 6 चौके 24, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3, ठीक है। कितना बना, ये 27 बना। उस प्रकार से इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 6 तिया 12। अब इसमें से जो है वो एक-एक को रख लेंगे अपने, जैसे 2 रख लिया, 1 को आगे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 28, 2 बच गया फिर से, ठीक है। फिर इसको जो है वो इसमें आगे ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 7 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग इनकी गुणा जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब जो है वो 3 संख्या की गुणा किस प्रकार से की जाती है? जो 3 संख्याएँ होती हैं ना, उनकी भी सेम इसी प्रकार से गुणा की जाती है, जैसे 125 की गुणा 132 में करनी है। अब सीधी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसके अंतर्गत में भी जो है वो ऐसे ही करेंगे हम लोग, 125 की गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना वो 3 संख्याएँ, तो इनका पैटर्न कैसे बनेगा? सबसे पहले पहली वाली की गुणा करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा हम लोग आपस में करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इन तीनों की गुणा हम लोग आपस में करेंगे, जैसे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और ऊपर वाले की गुणा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों की गुणा आपस में कर देंगे। फिर ये वाला पैटर्न जो है वो वापस से रिपीट हो जाएगा और फिर उसके पश्चात में ऊपर वाले की गुणा। तो ये वाला जो है वो पैटर्न इसके अंतर्गत में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा,
उसके पश्चात में अगर इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 और 2 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर उसके पश्चात में ये तीसरा वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। अब इसकी गुणा जो है वो इसमें करेंगे, ये जो 2 है इसके अंतर्गत में करेंगे अपने, ठीक है। जैसे मान लो 2 की गुणा इसमें करेंगे जब हम लोग ऐसे, तो 2 की गुणा 2 1 में करेंगे तो 2, फिर इसकी गुणा जब इसमें करेंगे 5 की गुणा 1 में तो 5, और फिर ये ऊपर वाले की गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 11 11 और 2 13, ठीक है। फिर उसके पश्चात में हम लोग जो है वो इन दोनों की गुणा आपस में करेंगे। जैसे अभी ये वाले 2 अक्षर रह गए, इनकी करेंगे तो 2 की गुणा करेंगे तो 4, और उसके पश्चात में इसकी करेंगे तो 15, 15 और 4 19, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों की बची तो 5 और 2 5 और 2 जो है वो 10 हो जाएंगे। अब इसमें जो है वो एक एक अक्षर रखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ का 0 यहाँ पे रह गया, फिर इसको आगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 बनेगा, तो यहाँ का 0 यहाँ से ले लेंगे, फिर ये 2 आगे ऐड कर देंगे तो 15, 15 का 5 यहाँ पे ले लेंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, ये 5 और 1 6 बनेगा, और यहाँ का 1 1 इसके अंतर्गत में आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, और जब एक बार ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी तो इसमें जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ में धन्यवाद।